अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कौन हैं आप? ना ना भाभी ना ना, वो तो मैंने आपसे पूछा है आप कौन हैं, ये नहीं पूछा आप कौन नहीं है। ये रट्टी टाइप बातें करने के बजाय ना सीधा अपना तारुफ करो। ये फिरका परस्तों से बरात का इजहार करना जरूरी है। ये फिरके और मौलवी ये सबसे बड़ा फितना है। हाँ, फितना तो अभी पता चलेगा ना कि कौन है। आप अपना तारुफ तो कराएं ना। ना भाभी ना मैं भाभी, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। हाँ अच्छा, ये मुस्लिम के साथ इल्मी किताबी का लाहता क्या है? अगर ये दुरुस्त है तो अहले हदीस मुसलमान, बरेलवी मुसलमान और देवबंदी मुसलमान के साथ आपको क्या मसला है? और ये सब फिरके उम्मत के लिए अजाब है, इनका खात्मा जरूरी है। जबकि इल्मी किताबी फिरका ये एक फिक्र है और ये फिरका वाले के खिलाफ जिहाद कर रही है। हाँ, हमने कोई फिरका नहीं लॉन्च किया और ना ही करना है। ये हमारी कोई बिल बुक नहीं है, ना ही कोई चंदा बुक है जिस तरह मौलवियों ने बनाई हुई है। हाँ। तो हनफी फिरका इमाम अबू हनीफा ने लॉन्च किया या इमाम मालिक ने मालिकी फिरका लॉन्च किया? इसी तरह हम्बली शाफी ये किसने लॉन्च किए? वो सब उलमा इकराम तो फिरका परस्ती से रोकते रहे हैं, लेकिन इनके चमचों और पैरोकारों ने ये काम किया है। तमाम आइमा इकराम के रोकने के बावजूद उनके पैरोकारों ने फिरक बना लिए हैं, लेकिन आपके मना करने के बावजूद आपके पैरोकार फिरका नहीं बनाए। क्या लॉजिक है? और जहां तक रसीद बुक की बात है तो चंदे का रिकॉर्ड रखने के लिए रसीद बुक बनाई जाती है। क्या आपको जो चंदा आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता? जबकि वाकफाने हाल के मुताबिक आपने रसीद बुक बनाई हुई है। और ये सब झूठ है, ना ही हमारी को चंदा बुक है ना ही हमारी को बिल बुक है। और ये तो कुछ अहले बैत के दुश्मन और मौलवियों के एजेंट है जिन्होंने हमारे बारे में अफवाहें फैलाई हुई है। लो जी, तो वो एजेंट आपके बदरी साहबी नहीं थे? और बदरी साहबी थे ना, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे हसद करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग पर शैतान सवार हो गया। उन्होंने मौलवियों की बातों से मुतासर होकर मुझसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए थे। अब उनका हमारे फिरके से, हमारी अकेडमी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं है उनका हमारे से। ये सारे अहले बैत के दुश्मन है, मामू पार्टी दे। अच्छा चले छोड़ें, आपने फिरका तो लॉन्च कर लिया, लेकिन अपने फिरके में शामिल होने वालों के लिए इतना क्लियर कर दें कि आपके फिरके के नाम में कुरान, हदीस, सुन्नत जैसा कोई भी नाम नहीं है। आखिर क्यों? इल्मी किताबी से भी मुराद कुरान और सुन्नत है, अल्लाह के फरामीन और हुजूर के इरशाद है। चुनाचे हम जो भी बयान करते हैं वो या तो कुरान होता है या सही हदीस होता है। एक कहानियां नहीं होती, बाबियां नहीं है। आगे आए जरा। अब तेरा क्या बनेगा कालिया प्रोग्राम तो बढ़ गया और इस किस्म की जुगतबाजी भी कुरान हदीस है। अगर ऐसा है तो आपको मौलवियों से क्या शिकवा है? उनके किस्से कहानियां गलत और आपकी जुगतें और फिल्मी डायलॉग दुरुस्त। वाह वाह मिर्जा साहब। और तुम्हारे वो कराची के फाते जेल और मुफ्ती तारिक मसूद वो भी तो तंज मजाक करते हैं ना। और अल्लामा नासिर मदनी सारी तकरीर जुगत पानी होती है, सारी तकरीर। और मुफ्ती समर अब्बास और मिंबर पे बैठ कर कोच भाई करता है। अच्छा अली भाई, हमें तो इल्मी किताबी कहते रहते हैं और खुद उलमा के हवाले देते हैं। मिर्जा साहब मौलवियों की आड़ लेकर भागे नहीं। आपका तो मुकदमा ये है कि मौलवियों ने दीन का बेड़ा गर्क किया है, जबकि हम सिर्फ कुरान और हदीस बयान करते हैं। या तो मुनाफिक का चोला उतारें और एतराफ़ करें कि कुरान और हदीस और इल्मी किताबी के नाम पर सवारियां बिठाकर हम जेल में थिएटर तक ले आए। और तुम मौलवी जलते ही रहना, हसद का शिकार हो। मैं एक इंजीनियर हूँ, हर काम प्लानिंग से करता हूँ। ये माज आपकी शरारत है ताकि मेरे फॉलोअर्स मुझसे बदलान हो, और वरना किसी को एहसास तक नहीं होना कि मैं किस तरह अपने स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स को काम डालता हूँ। तभी मेरी वीडियोस जाकर देखें। मैं एक इल्मी नुक्ता शुरू करता हूँ, इसके मुताल्लिक कुरान और हदीस के नंबर और स्क्रीन शॉट लगाता हूँ और इसी के अंदर ही सारी जुगत पानी कर जाता हूँ, जिसको फॉलोअर्स बकाया एंजॉय करते हैं। और ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि इस पर मेरा भरपूर दिफा करते हैं। वो कहते हैं अली भाई कुरान और सुन्नत से हटकर कोई बात करते ही नहीं है। हाँ ना? इसका मतलब अली भाई हमें गेम डाल रहे हैं। मुझे पहले से शक था कि हमें ना कहानी करवा रहे हैं। मिर्जा साहब, अब मेरे ख्याल में आप बज़बाने खुद एक्सपोज हो चुके हैं। आपने इल्मी किताबी के नाम पर जाहलों का एक ऐसा टोला अपने इर्द गिर्द तैयार कर लिया है जो आपकी फजूलियात और वाहियात बातों को भी कुरान और हदीस समझकर दिफा करते हैं। और यही फिरका परस्ती है। अब मुझे ना कहने दीजिए द डैमेज हैज बीन डन और फिरका मिर्जाइया जेल में की दुकान। अब हमने आपकी रोजी रोटी पर लात मारना शुरू कर दी है, लिहाजा चीखो पुकार करें और अनवाउ अक़साम के ताने दें, ये आपका हक है। लेकिन अब रोक सको तो रोक लो। आपके संजीदा फॉलोअर्स हकीकत समझकर अलग हो रहे हैं और आपका लान तान कर रहे हैं, लिहाजा अपने फिरके की दुकान बंद होने पर जितनी चीखो पुकार करनी है कर लो। और बदरी साहबियों और मुबाने वाले बैत किधर मार गए हो? फड़ो ना मौलवी दे एजेंटा नु, ले जाओ ना कैमरे, सिक्योरिटी के हवाले करो इन्हां नु। फड़ो इन्हां नु, मेरे हाल की वेच देते हो। ओए फड़ो इन्हां नु मौलवी दे एजेंटा नु। ना ना अली भाई, अब आप हमें ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते। अब आपकी हकीकत हमारे ऊपर वाज़िया हो चुकी है। अब हम उलमा को पकड़ने के बजाय आपकी चतरोल कर रहे हैं।